ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से एक ऐसे राजा की कथा सुनाएंगे कि जिन्होंने अपने घर में बैठ कर के ही गोमती नदी का स्नान कर लिया और उनके अंग में भगवान के छाप लग गई। ऐसे राजा का नाम है श्री पृथ्वीराज जी। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि आमेर में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था श्री पृथ्वीराज जी। ये स्वामी श्री कृष्णदास जी महाराज पयोहारी जी के शिष्य थे। पयोहारी जी की कथा हम पहले सुन चुके हैं। एक बार उनकी आज्ञा से वे उनके साथ द्वारिका की यात्रा करने के लिए तैयार हुए। राजा के जो दीवान थे, उन्होंने जब ये बात सुनी कि राजा भी द्वारिका जी में जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए, तो उनको बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगे अगर राजे चले जाएंगे तो फिर राज्य कौन संभालेगा। वह दीवान रात को एकांत में श्री पयोहारी जी महाराज के पास गया और उसने चुपके से उनसे कहा, महाराज जी, इस समय राजा तन मन और धन से साधु की सेवा में लगे हुए हैं। आमेर नगर की जनता में भक्ति की सुंदर भावना जागृत हो गई है। चारों तरफ भक्ति का आनंद आ रहा है। राजा के चले जाने से साधु सेवा में तथा भक्ति प्रचार में बाधा होगी। अतः मेरे विचार से तो आप राजा को साथ न ले जाएं तो यही सबके लिए अच्छा होगा। श्री पयोहारी जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, तुम जाओ, मैं राजा को साथ नहीं ले जाऊंगा। मंत्री की बात को स्वामी जी ने राजा से नहीं बताया कि तुम्हारे मंत्री ऐसा कह गए हैं। जब प्रातः काल राजा पृथ्वीराज हाथ जोड़कर श्री स्वामी जी के सामने खड़े हो गए। उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए उनके साथ द्वारिका के दर्शन के लिए तैयार हो गए। तब आपने आज्ञा दी कि तुम मेरे साथ न चलकर यहीं आमेर में ही रहो और यहाँ साधुओं की सेवा करो। राजा ने श्री पयोहारी जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं श्री द्वारिका नाथ के दर्शन, श्री गोमती संगम स्नान एवं भुजाओं में शंख चक्र की छाप धारण करूं, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए, चलने की आज्ञा दीजिए। स्वामी जी ने कहा, राजन, तुम अपने मन में बिल्कुल भी चिंता मत करो। दर्शन, स्नान और छाप ये तीनों तुमको घर बैठे ही मिल जाएंगे, यानी कि यहीं पर तुम रहो, ये सब यहीं पर तुमको प्राप्त हो जाएगा। राजा ने कहा, आपने जो आज्ञा दी उसे मैंने स्वीकार कर लिया, सिर पर धारण कर लिया। इसके बाद श्री पयोहारी जी द्वारिका जी को चले गए। कहते हैं कि राजा की भक्ति देखकर आपने अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट हो गए, यानी उनके गुरुजी। राजा को वहीं श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करा दिए। राजा ने प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत किया। भगवान ने कहा, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, यह गोमती संगम है, तुम इसमें स्नान कर लो। और भगवान की आज्ञा से पृथ्वीराज जी ने गोमती में स्नान कर लिया। प्रभु की बात सुनकर राजा ने बड़े प्रेम से बार बार डुबकी लगाई, परंतु गोता लगाकर जब बाहर आए तो वहां भगवान उन्हें दिखलाई नहीं पड़े। शंख चक्र की छाप राजा के शरीर पर लगी थी। राजा बड़े प्रसन्न हो गए और सोकर
उठने में राजा को विलंब हुआ जानकर रानी उन्हें जगाने के लिए आई। उन्होंने देखा कि राजा के शरीर भीगा हुआ है, उनके वस्त्र भीगे हुए हैं। अब कैसे भीग गए? पूछने पर राजा ने कहा, अभी मैंने श्री गोमती जी में स्नान किया है, तुम भी मेरे शरीर एवं वस्त्रों में लगे हुए जल का स्पर्श कर लो और श्री द्वारिका नाथ जी को हृदय में धारण कर लो। रानी ने ऐसा ही किया और वह बड़े प्रसन्न से अपने को बड़ा भाग्यशाली माना कि मैं ऐसे राजा की रानी हूँ। सवेरा होते ही आमेर नगर में उसके बाद संपूर्ण राज्य में भक्ति के चमत्कार का शोर मच गया। अरे महाराज, प्रभु की कृपा से और पयोहारी उनके गुरु जी की कृपा से गोमती नदी यहीं प्रकट हो गई। घर बैठे ही राजा ने स्नान कर लिया और उनके अंगों में शंख चक्र आदि की छाप भी लग गई और उनके भीगे वस्त्रों से रानी ने स्पर्श किया। उनका मन भी प्रेम भाव और भक्ति से भर गया। बहुत से लोग आकर अब राजा के दर्शन करने लगे। जहाँ जहाँ पर आग की तरह बात फैल गई, सब दूर दूर से आकर के संत दौड़ दौड़ करके आने लगे। महंत संत सब दौड़ दौड़ करके प्रजाजन आकर के राजा को भेंट अपने अपने हिसाब से भेंट ला करके देते थे और उनके शरीर पर चक्र की छाप के दर्शन करके अत्यधिक सुख पाते थे। नाना प्रकार की बहुत सी राजा की सेवा में उपस्थित होने लगे। राजा के प्रेम की महिमा को गाते तो उसे सुनकर राजा लज्जित हो जाते। महाराज की जय हो, भक्तराज की जय हो, महाराज धन्य है, आपकी भक्ति धन्य है। जब सब लोग इस प्रकार से कहते थे तो राजा को बड़ी शर्म आने लगती थी, वे लज्जित से होते थे। वे अपने मन में यही सोचते थे कि यह सब भगवान की ही लीला है, श्री प्रभु की ही कृपा मुझ पर हुई है। लोगों ने भी समझ लिया कि राजा पर श्री गुरु गोविंद की महती कृपा है। इसके बाद राजा ने वहाँ जाकर दर्शन हुआ था, यानी कि राजा को जहाँ पर भगवान का दर्शन हुआ था, गोमती के दर्शन हुए थे, स्नान हुआ था, एक सुंदर विशाल मंदिर बनवाया। वे सदा सर्वदा उसी मंदिर में पूजा और भक्ति भाव में लगे रहते थे। कहते हैं कि एक ब्राह्मण था जिसके दोनों ही आंखों की ज्योति चली गई थी। ब्राह्मण अंधा हो गया था। वह श्री वैद्यनाथ जी के द्वार पर जा करके धरना देकर बैठ गया और पड़े पड़े उसको कई महीने व्यतीत हो गए। श्री शिव जी ने उसे 2-4 बार स्वप्न में आज्ञा दी कि हट छोड़ दो, घर को जाओ, ये नेत्र अब फिर से तुम्हें नहीं मिलेंगे। परंतु उस ब्राह्मण ने अपना हट नहीं छोड़ा, द्वार पर पड़ा ही रहा। उसके इस सच्चे हठ योग को देखकर भगवान शिव ने दया से द्रवित होकर आज्ञा दी कि तुम आमेर नरेश पृथ्वीराज के अंगोछे से अपने नेत्रों को पोंछो तो तुम्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाएगी। उस अंधे ब्राह्मण ने आकर राजा पृथ्वी से कहा कि हे महाराज पृथ्वीराज, मेरी बात सुनो। शिवजी ने मुझे स्वप्न में कहा है कि तुम्हारे अंगोछे से अगर मैं अपने आँखों को पूछूंगा तो मेरे आँखों की ज्योति लौट आएगी। राजा ब्राह्मण जानकर, ब्राह्मणों की महिमा को जानकर मन में विचार करके डर गए कि मैं अपना वस्त्र राजा उनके ब्राह्मणों को कैसे लगाऊं, ऐसा करना अनुचित है। परंतु ब्राह्मण के आग्रह एवं लोगों के समझाने पर राजा ने एक नया वस्त्र मंगवाकर उसे अपने शरीर से छुआकर ब्राह्मण को दे दिया। आंखों में लगाते ही उसे नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। ऐसे पृथ्वीराज चौहान की हम जय जयकार करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। भक्तजनों, श्री पयोहारी श्री कृष्णदास जी ने उपदेशों में
आमेर के कूर्मवंशी कछवाहा क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज को परम तत्व का बोध प्राप्त करवाया था। उन्होंने निर्गुण सगुण ब्रह्म का निरूपण कर राजा के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया था। वे राजा गंगा जी के पुत्र भीष्म पितामह की तरह जितेंद्रिय एवं धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी थे। भगवत पूजा निष्ठा में प्रहलाद के समान थे। वैष्णव धर्म की पताका को ऊंची करके फहराने वाले एवं संसार से परे अर्थात जगत के प्रपंचों से दूर थे, सर्वश्रेष्ठ थे। आपकी भगवत भक्ति और गुरु भक्ति का यह परिचय सभी को प्राप्त हुआ कि आमेर में ही रहते हुए आपका शरीर द्वारिका की शंख चक्र की छाप से सुशोभित हो गया और श्री द्वारिकाधीश के दर्शन का परम लाभ प्राप्त हुआ।